सूरज देव भेल भील सारवा, अर्घ तेरे बिरवा, पूजन तेरे बिरवा हो। बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ तेरे बिरवा, पूजन तेरे बिरवा हो। बांझिन पुकारे देव दुनु कर जोरवा, अर्घ तेरे बिरवा, पूजन तेरे बिरवा हो। पूर्वांचल जन कल्याण संघ शाखा मारुति कुंज के द्वारा छठ घाट का निर्माण हुआ है, उनके पूजा की तैयारी हो रही है। आज पहले अर्घ दिया जा रहा है। सर, आपकी उपस्थिति दर्ज है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हम तो ये कहना चाहें कि सब ये छठ के पर्व पे जिन्होंने जो जो मनोकामना अपनी मान करके यहाँ जो मन्नत की है, मेरी छठ माँ से मेरी प्रार्थना है कि भाई सबकी पूरी करे। और इस अवसर पर मैं सबको धन्यवाद करने भी आया हूँ और सबसे अपना आशीर्वाद भी लेना है, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव में भी बहुत भारी हमारी मदद की थी और भाई हमको यहाँ से विजयी बनाया था। अब इनके कामों के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ जो भी काम देंगे उन कामों को पूरा करेंगे। और मैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए छठ के अवसर पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और कई जगह होकर आया हूँ और कई जगह जाऊंगा। अभी कई जगह कार्यक्रम है, क्योंकि कई जगह पूर्वांचली कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब में थोड़ी थोड़ी देर हाजिर लगाएंगे और सबको शुभकामनाएं भी देंगे। इस बार मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूँ, कोई कॉलोनी कच्ची नहीं छोड़ेंगे, गली सब पक्की कर देंगे, पानी का साधन कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं कि सीवरेज लाइन भी हम इनकी निकालें और उसका एक बहुत मोटा प्रोजेक्ट जो 40 करोड़ का है वो यहाँ पे हम ला रहे हैं और उसमें समय लगेगा कम से कम 2 साल, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल में मैं यहाँ इतना काम कराऊंगा कि ये लोग हमेशा याद करते रहेंगे। छठ पूजा में सर आप आए हैं, छठ घाट के लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? छठ घाट का कोई अच्छी जगह देखेंगे जहाँ पे खुला मैदान हो, जहाँ पे सरकार की जमीन पड़ी है, कहीं निगम की हमारी जमीनें हैं, उनमें कहीं एक छठ का ऐसा घाट बनाएंगे जिनमें ये सब लोग एक जगह इकट्ठे हो और एक मेला जैसा उत्सव हो, छोटी छोटी टोली में ना जा करके एक सब सामूहिक हो, अच्छा भी लगे। जैसे गंगा में स्नान कर रहे हैं ऐसा स्थान को ढूंढेंगे और जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो और उससे फायदा भी होगा, इसको सबका मिलन हो जाएगा। हर जिले से लोग यहाँ पे हैं तो उनका सबका संगम भी हो जाएगा और छठ का पर्व भी मन जाएगा, दो काम हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ मारुति कुंज में, जहाँ के पूर्वांचल जल कल्याण संघ शाखा मारुति कुंज के द्वारा छठ घाट छठ पूजा के विधि विधान और छठ पूजा का आज पहला अर्घ का आयोजन किया गया। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भव्य घाट बना है। यहाँ पे इनके मारुति कल्याण संघ के अध्यक्ष जी हैं व उनकी टीम भी है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि छठ जिसे आस्था का महापर्व कहा जाता है, इनकी विधि विधान किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, कितने दिन का ये व्रत रखा जाता है और किस तरह से व्रती इसे व्रत करते हैं। जी जी, मेरा नाम सुजीत सिंह है, मैं पूर्वांचल जन कल्याण संघ शाखा मारुति कुंज का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हम सब पूर्वांचल वासी यहाँ मारुति कुंज में रहते हैं और हर साल सभी मिलके यहाँ पे छठ का पर्व मनाते हैं। छठी मैया का पर्व हमारा नहाए खाए से शुरू होता है, जिस दिन कद्दू बात से शुरुआत की जाती है और उसके दूसरे दिन खरना व्रत होता है, जिसमें रोटी और खीर का प्रसाद बनता है। दिन भर उपवास रहने के बाद शाम को व्रती उसको पूजा करने के बाद उसका प्रसाद ग्रहण करती है और उसके बाद आज का दिन पहला षष्ठी अर्घ होता है, संध्या अर्घ होता है और फिर कल सुबह जो हमारा उगते सूरज को पूजा करने के बाद जो हमारा व्रत जो है
खुलता है, उसके बाद भी लोग पारण करते हैं। और इस छठ पर्व में जितने हमारे और भी जो भाई लोग हैं यहाँ के, हरियाणा का कोई भी है, वो सब लोग बड़े सहयोग करते हैं। बड़े सब लोग साथ मिलकर इसको मतलब सफल बनाने के लिए, सब कार्यक्रम को अच्छे से हो, अच्छे से पूजा पाठ हो, सब सहयोग करते हैं। जी, ये पूजा बहुत ही कठिन माना गया है, बहुत ही पवित्रता और शुद्धता के साथ इनकी पूजा की जाती है। इस बारे में कुछ बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, शुद्धता इतनी रखी जाती है कि जैसे नहा खाए का मतलब ये होता है कि हमारा बाहर से ही शुद्धिकरण नहीं, अंतःकरण से भी शुद्धिकरण होती है। सात्विक भोजन से हमारी शुरुआत होती है। पहले जो हमारी जो नहाय खाए होती है वो सात्विक भोजन करी जाती है, जिसमें आपको कद्दू या लौकी जिसको बोलते हैं, वो चने की दाल और चावल, वही दिन भर खाना है, जिससे कि हमारा जो अंदर का अंतःकरण है उसकी भी सफाई रहे, उसकी भी शुद्धिकरण हो। उसके बाद पूरे दिन उपवास रखी जाती है। पूरे दिन उपवास रहने के बाद फिर शाम को पूजा करने के बाद हल्का जो रोटी और खीर के प्रसाद खाते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो छठ का प्रसाद बनता है, जो ठेकुआ जिसको बोलते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन बहुत ही तरीके से होती है। दीपावली के तीसरे दिन से हम पहले गेहूं खरीदते हैं, फिर गेहूं के उसको चुना जाता है, सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद उसकी धुलाई की जाती है पानी से। धुलने के बाद 2 दिन सुखाई जाती है। उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पे सहयोगी जो है हमारे अपने आटा चक्की के हैं, वो भी उस दिन पूरे आटा चक्की को साफ सुथरा करके रखते हैं। और पहले वो व्रती जो जितने गेहूं होते हैं उसकी पिसाई होती है, उसमें और कोई गेहूं की पिसाई नहीं होती है। फिर उस आटे से ही हमारे घरों में उसका प्रसाद बनता है, ठेकुआ का प्रसाद बनता है। और इस तरह से हमारे जो व्रत है जो सुचारू रूप से चलता है। जी, छठ महापर्व जिसे कहते हैं, उसे व्रती करते हैं, मान्यताएं क्या है और किस तरह से ये सूर्य भगवान के प्रति आस्था को बढ़ाते हैं? ये मान्यता यह है कि जो व्रती है अपने परिवार के, अपने बच्चों के मतलब उम्र को बड़े ज्यादा से ज्यादा रहे, उनके स्वस्थ रहे, जीवन अच्छा चले, इन सब को मानते हैं। और उनको लिए प्रार्थना करते हैं, सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा स्वस्थ रहें और धन धान्य से रहें। विधायक जी तेजपाल तंवर जी भी यहाँ पे शिरकत की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या कुछ कहा छठ घाट के लिए? जी, विधायक जी आए और हम सबको शुभकामनाएं दी। और छठ घाट के लिए उन्होंने एक हमें जैसे यहाँ पे स्नान करने के बाद कपड़े बदलने और के लिए जो है जगह नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए वो व्यवस्था कराएंगे। उन्होंने बोले, पर्सनली बोला कि हमें आके एक बार और भी बता देना और हम आकर उसको जरूर बनवा देंगे, और जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो इस तरह की। जैसा कि देखिए कि यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ थी, तो सुरक्षा के लेके भी क्या कुछ किया आप लोगों ने? सुरक्षा के लिए हमें पहले डीसी साहब को एक आवेदन दिया हुआ है, पहले दे दिया था हमने। और फिर अपने हमारे यहाँ पे चौकी है, चौकी में भी जाके हम उनको, चौकी अधिकारी उनको भी अपना आवेदन दे दिया था। फिर उन्होंने, प्रशासन ने अपने यहाँ पे 2 पुलिस वाले को भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, जिससे कि मतलब किसी तरह की भीड़ भाड़ से दिक्कत ना हो, कोई अनहोनी ना हो। तो ये व्यवस्था हमारे प्रशासन की तरफ से रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम संजय राघव है। और ये छठ माता का जो पर्व है वैसे तो पूर्वांचल से स्टार्ट हुआ है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये जो कर्ण, महाभारत के जो कर्ण योद्धा थे, ये उन्होंने स्टार्ट किया था। वो सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए, छठ माता के पर्व के लिए। बहुत कि अगर ये छठ माता का पर्व आने वाले समय में एक जगह बने कहीं भी इस पूरे इलाके का, तो वो बहुत बढ़िया। ये जो जगह जगह बना दी है ना, वो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि कौन आदमी कहाँ नहीं। जगह चंद्रशेखर जी के वहाँ है, बहुत खुली जगह, पार्किंग की जगह है, और बहुत बड़ी झील है, स्वच्छ पानी है जिसमें ये पर्व मनाया जाता है। आप सबसे मेरी विनती है चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे आगे से मनाएं और उसी की परमिशन लें विधायक जी से। रणधीर सिंह है, मारुति उद्योग में नौकरी करते थे, हम सभी साथी थे। यहाँ 916 आदमियों को मकान मिल गया, सोसाइटी में एक जगह रहने लग गए। सभी स्टेट्स के अलग अलग जगह से आके लोग मारुति में भर्ती हुए थे, यहाँ भी इकट्ठे रहने लग गए। इनमें पूर्वांचल के लोगों का ये त्योहार था। धीरे धीरे हमें भी पता चला, पूरी कॉलोनी ने मिलकर इनका सहयोग किया, यहाँ पे छठ घाट बनाया, और पूरे चाव से हमारी बड़ी दिवाली है, मतलब दिवाली से बड़ा त्योहार हमारे लिए भी हो गया, क्योंकि हमें आदत पड़ गई, 30 साल से हम लगातार करते हैं, और बहुत अच्छा त्योहार है।
बहुत शुद्धता का स्वच्छता का त्योहार है। इनके साथ रहते रहते हमें भी सारी तरकीब वहाँ पता चल गया व्रत कैसे होता है। हमें नहीं पता था, हमारे हरियाणा में ये नहीं मना जाता, लेकिन अब हमें इनके बराबर का ज्ञान हो गया भाई ये किस चीज का व्रत है। सूर्य देवता का व्रत है। इसको 3 दिन के लिए त्योहार चलता है और आज संध्या अर्थ होगा, सुबह प्रातः अर्घ होगा, उसके बाद ये त्योहार व्रत खोल के समाप्त हो जाएगा। हमें कल बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे। जी नमस्ते, मैं अजीत सिंह तंवर मार्च से ही है। और देखो छठ माता का हमें पहले सही कह रहे प्रधान जी भी कि हमें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से यहाँ लोग हमने देखा है, हम भी पहले ये सोचते कि यार दिवाली तो मन गई है, दोबारा से कैसे दोबारा मना रहे, लेकिन यहाँ सभी प्रांतों से लोग रहते हैं, बड़े मिलजुल करके त्योहार मनाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे मतलब हम पूरे हिंदुस्तान के प्रोग्राम जो होते हैं, ऐसे लगता है, हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज को देखते हुए। और मैं छठ मैया का इसका भी मैं सब पहले सुनते थे हम कि ऐसे होता है, लेकिन अब देखने को मिलता तो बड़ी खुशी मिलती है और हमें भी अच्छा लगता है। जैसे प्रधान 2 लोग हमारे बाहर से भी इकट्ठा होकर के लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह सारे, और फिर जो सुबह का जो दृश्य होता है बहुत मनमोहक होता है। वो सुबह सुबह बखत से उठ के जो लेडीज वगैरह बच्चे वगैरह आते तिलक लगाते हैं, बहुत अच्छा। हमारे इस प्रदेश को सही कह रहे हैं प्रधान जी भी कि हरियाणा में इतना ज्ञान नहीं था। जब से हमारे यहाँ पूर्वांचल का जो जितना वो बढ़ा है, उससे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि हर जगह यहाँ कम से 25 से 30 जगह मैं देखता आ रहा हूँ। 30 जगह छठ माता का कुंड वगैरह बनाया गया, स्नान कर रही है लेडीज बच्चे, बड़ा उत्साह है। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है कि जैसे वास्तव में कोई बहुत बड़ा त्योहार दिवाली की तरह ऐसा लग रहा है। तो हमें बड़ी खुशी होती है। इस तरह ही अगर और भी प्रांतों के लोग उड़ीसा से भी ऐसे मनाते हैं, गणेश पूजा भी मनाते, बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं अपनी तरफ से और सभी मार्च निवासियों को, पूरे प्रदेश को, पूरे यहाँ पे जो भी छठ माता में सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। को नमस्कार, पूरे क्षेत्रवासियों को छठ मैया की शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा पर्व, मैं भी कई सालों से जुड़ा हूँ इस चीज के अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब भी इन भाइयों ने मेरे को निमंत्रण दिया, मेरे पास जितना भी टाइम लगा, मैं कहीं भी है, मैं जो भी हमारे सहयोग हुआ वो भी किया और हर तरीके से इनके साथ है और बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं इन्होंने जो एक बहुत बड़ी सूर्य देवता के लिए किया और दूसरे को जो जिसके लिए हम करते हैं, कमाते हैं बच्चों के लिए, एक वो बहुत बड़ी चीज इन्होंने बताया कि हम बच्चों के लिए शुभकामनाएं देंगे ताकि हमारे बच्चों की आयु लंबी रहे और खूब तरक्की करे। ये एक बहुत अच्छा, और जिससे मांग रहे सूर्य देवता ने सब कुछ देना उसे। सभी को छठ मैया की बहुत बहुत बधाई, सभी को क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं विमलेंदु मारुति कुंज में रहता हूँ और इस 95 से मारुति कुंज में मैं इस चीज को मना रहा हूँ। अच्छा। वैसे तो घर से पूर्वज हमारे मनाते आए हैं, हम भी मना रहे हैं। और यहाँ आया 95 में 95 में तभी हमने ये घाट बनाया और उनके बाद में पक्कीकरण किया। इसमें हमारे भाइयों का सहयोग रहा, विधायक जी का क्या कहते हैं, जो सरपंच साहब थे उनका पूरा सहयोग रहा। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग लगवाया सरपंच साहब ने। और हम विधायक जी से मांगते हैं जो हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए एक सार्वजनिक घाट बनाया जाए जिसमें हम सभी लोग मिलकर छठ पूजा मनाएं। और ये छठ पूजा जो है, एक तरफ जैसे आप कहते हैं जो सूर्यदेव का आराधना होता है, वो सूर्यदेव का आराधना क्यों होता है? छठ मैया का जो है, छठी मैया जो है सूर्यदेव का भाई बहन है और उनका वास सूर्य के किरणों में होता है, इसलिए हम छठ का जो है नमन करते हैं। उदय बहन को तो सब पूजा करते हैं, लेकिन पूर्वांचल का लोग डूबते हुए सूर्य का भी नमन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं। और हम सबों का यही कामना है जो पूरे संसार, हम अकेले नहीं, पूरे संसार इससे क्या कहते हैं तो प्रकाशमय हो, सबका जीवन यापन सही से हो, इसलिए हम छठ मैया का पूजा करते हैं। मैं पटना का रहने वाला हूँ। यहाँ मारुति जो हम लोगों की कॉलोनी बनाई, तो हम लोगों ने 95 में आया। तो 95 में ये अपना जो हमारा पूर्वांचल का जो पर्व है छठ पूजा, कहाँ मनाए हम लोग? उस समय कोई घाट नहीं था। तो सबसे पहले हमने जो, उस समय मकान पूरा कंप्लीट भी नहीं थे, तो जिसमें ठेकेदार जो है ईंटा फुलाते हैं ना, उसमें हमने कराया। उसके बाद हमने यहाँ 5 फीट का जगह बनाया। 4-5 आदमी थे हम लोग, उसमें करते थे। धीरे धीरे आज के दिन में ये लास्ट जगह है। आज भी हमें लगता है कि कम से कम 75 आदमी, हमने 100 से ऊपर था, 75 आदमी उसमें नहाने वाले को मैंने काउंटिंग किया।
है। जी। मैं भी पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, यहाँ 1995 से रह रहा हूँ। शुरू में तो हम लोग को छठ पर्व में काफी परेशानी हुई थी, क्योंकि कोई साधन ही नहीं था। फिर हम लोग छठ घाट का बबलू जी हमारे सरपंच साहब थे, और उस समय मैं भी जीता हुआ था। दोनों आदमी मिलकर निर्माण करके सबके सहयोग से घाट बनाया, पहले छोटा बना फिर बना बड़ा, उसके बाद आज विशाल हो गया है। मैं हरियाणा सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने यहाँ हैं 10-12 कॉलोनी के लोग, कम से कम 2000 गज भी कम है, उसके लिए छठ के घाट का अगर व्यवस्था करें सरकार, तो हम लोग उसका आसान तो मानते ही हैं और आगे भी मानेंगे, क्योंकि हम लोगों का बिहार और पूर्वांचल वालों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व में हमारे पूर्वज बता गए हैं कि जितना आस्था और विश्वास करो उतना ही कम है, मतलब इसका कोई सीमा ही नहीं है, हम कितना करें। इसलिए हम लोग इस पर्व को 3 दिन से प्रधान जी हमारे यहाँ 4-5 आदमी हम लोग के हैं, रात में हम लोग जाएंगे फिर। तो भगवान हम अपने ही नहीं पूरे हरियाणा वासियों, पूरे देशवासियों के लिए चाहते हैं कि भगवान सबको सुबुद्धि दे, सब कमाए, सब खाए, सब खुशहाल रहे, जो जहाँ भी रहे वो खुशहाल हो, छठी मैया का आशीर्वाद बनाए रखे, सब कमाए, सब खाए, सब उनका परम जुड़े रहे।